नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं, उसके बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। योगिनी एकादशी का व्रत हम किस दिन रखेंगे, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, योगिनी एकादशी का क्या महत्व है दोस्तों, किन लोगों को योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, योगिनी एकादशी के दिन क्या वो ऐसे खास उपाय हैं जो हमें जरूर अपनाने चाहिए श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, इन संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर प्रकार की पूजा पाठ, पूजा व्रत विधि से संबंधित तिथि, उपाय, बहुत सारी जानकारियां इस तरह की हर रोज प्राप्त होती रहेंगी। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे धर्म में एकादशी का सबसे विशेष महत्व बताया गया है। इस एक व्रत को करने से कहा जाता है महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हर महीने हम जानते हैं 2 एकादशी आती है और इस तरह से साल की कुल 24 एकादशी आती है। तो कई लोग साल की सभी एकादशी व्रत करते हैं और कई लोग चुनिंदा एकादशी का व्रत करते हैं। दोस्तों, अधिक मास इस बार लग रहा है तो इस बार तो 26 एकादशी व्रत इस साल में पड़ेंगे। अब ऐसा बताया गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस बार योगिनी एकादशी का व्रत दोस्तों 14 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी क्यों खास है, ये भी जान लेते हैं, क्या महत्व है। देखिए, योगिनी एकादशी के बाद आती है देवशयनी एकादशी और योगिनी एकादशी के पहले आई थी निर्जला एकादशी। तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशियों के बीच की एकादशी है योगिनी एकादशी। और इसके अगली एकादशी से ही देव जो हैं भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। पूरे 4 मास के लिए हर साल जाते हैं और अधिक मास इस बार लग रहा है तो पूरे 5 मास के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी के बाद से सभी जो मांगलिक शुभ कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं, वर्जित हो जाते हैं। इसलिए भी इस एकादशी का, जो योगिनी एकादशी है, इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो देवशयनी एकादशी के पहले ही एकादशी के व्रत को शुरू कर लेते हैं, नहीं तो वो फिर 4 महीने या अधिक मास लगने पर 5 महीने रुकते हैं, फिर देवोत्थान से ही वो व्रत शुरू करते हैं। क्योंकि जब देव ही शयन में हैं तो उस बीच उनके लिए जो व्रत हम उठाते हैं उसका कोई फायदा नहीं रहता, महत्व नहीं रहता, तो इसीलिए हमें नहीं उठाना चाहिए। अब दोस्तों, योगिनी एकादशी का जो व्रत है, जैसा मैंने बताया, 14 जून बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी की तिथि हालांकि 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर शुरू हो जाएगी, जो कि 14 जून बुधवार को सुबह 8:48 पर समाप्त होगी। योगिनी एकादशी के दिन की जो पूजा विधि है दोस्तों, जैसे कि हम हर एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की, तुलसी मैया की, पीपल वृक्ष की विशेष पूजा आराधना करते हैं, इसी प्रकार से इस बार भी योगिनी एकादशी के दिन करेंगे। इस दिन भगवान को पीले फूल अर्पित करें, पीले वस्त्र ही दे, पीले चंदन, जो भी चीजें हम अर्पित करते हैं श्री हरि भगवान विष्णु को पीले रंग का अर्पित हमें करना चाहिए। माता लक्ष्मी को इस दिन अगर आप कमल के फूल अर्पित करते हैं, इससे माता बहुत प्रसन्न होती है, नहीं तो आपको गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी सीजन के फल होते हैं वो ठंडे मीठे फल अर्पित करने चाहिए भगवान विष्णु की पूजा में। और एकादशी के दिन अन्न का भोग हम भगवान श्री हरि विष्णु को नहीं अर्पित करते हैं, तो आप फलों का और दूध से बनी मिठाइयों का भोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष की विशेष पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और माता की पूजा अगर आप रात में कर सकते हैं, उनके नाम का एक दीपक घी का, शुद्ध घी का जला करके उनके मंत्रों का जप करें तो बहुत ही ज्यादा आर्थिक क्षेत्र में आपको फायदा और लाभ इसका मिलता है। अब देखिए दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत के नियमों को भी हमें दशमी तिथि से ही मानना चाहिए। दशमी तिथि में भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी की तिथि में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप बाल धोना चाहते हैं, महिलाओं के लिए है, तो आपको दशमी तिथि में ही अपने बाल धो लेना चाहिए। कभी भी एकादशी की तिथि में बाल नहीं धोने चाहिए। तो इस
इस प्रकार से आपको दशमी की तिथि में ही पूरी शुद्धता से, सात्विकता से रहना चाहिए। इसके बाद एकादशी की तिथि में आप सुबह उठेंगे, उसके बाद नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर आपको शुद्ध वस्त्र आज के दिन पहनने चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए। आज के दिन दोस्तों किसी से भी किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, किसी की निंदा शिकायत नहीं करनी चाहिए। आज के दिन में शयन नहीं करना चाहिए। आज के दिन अगर आपके घर में कोई व्रती हैं या व्रती नहीं भी हैं तो चावल आपको नहीं खाना चाहिए, चावल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एकादशी की तिथि में दोस्तों अगर आप व्रत कर रहे हैं तो खाने में आपको फलाहार करना चाहिए। कई लोग एक समय ही फलाहार करते हैं, कई लोग दोनों समय करते हैं, तो जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपका स्वास्थ्य साथ देता हो, उस प्रकार से आप एक समय या दोनों समय फल खा सकते हैं। एकादशी की व्रत कथा पूजन के बाद बहुत ज़रूरी होती है, तो योगिनी एकादशी की व्रत कथा आज के दिन आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के कोई भी मंत्र आप लेकर के उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप अगर करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, इस दिन तुलसी माता की आपको विशेष पूजा करनी चाहिए। देखिए एकादशी के व्रत में कई लोग तुलसी माता में जल नहीं अर्पित करते, अगर आप चाहें तो जल नहीं अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी दल, तुलसी पत्र को तोड़ा भी नहीं जाता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के जो भी भोग आप अर्पित करते हैं उसमें तुलसी दल, तुलसी पत्र जरूर छोड़ें। तो ऐसे में आपको एक दिन पहले ही, दिन के समय ही तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए। आपको आज के दिन तुलसी माता की पूजा में सुबह और शाम शुद्ध घी का दीपक ही माता के सम्मुख लगाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए माता को। इसके बाद शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनको मंत्रों का जप करते हुए आप 11 परिक्रमा मां तुलसी की जरूर करें। अपने जीवन में धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसे समाप्त करने के लिए, सौभाग्य समृद्धि चाहते हैं, इसके लिए तुलसी मैया की पूजा महिलाओं को विशेष आज के दिन जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन आपको उनके मंत्रों का जप करना है और आज के दिन शयन नहीं करना चाहिए। दिन में आप ना सोएं, हो सके तो रात्रि जागरण करें और रात भर उनके मंत्रों के जप में, भजन कीर्तन में रहें। एकादशी के व्रत में अब पारण के समय का बहुत महत्व होता है, तो योगिनी एकादशी व्रत का पारण आपको किस शुभ समय में करना है ये भी नोट कर लीजिए। योगिनी एकादशी का पारण आपको 15 जून को सुबह 5:32 से 8:10 तक के बीच कर लेना है। देखिए पारण वो शुभ समय होता है जब एक योगिनी एकादशी या किसी भी एकादशी व्रत को आप खोलते हैं। द्वादशी तिथि के समाप्त होने के पहले ही व्रत को, एकादशी के व्रत को हमेशा खोल लिया जाता है। तो पारण के शुभ समय को हमेशा नोट करके रखें और इसी शुभ समय में पारण जरूर कर लें। पारण अब देखिए किस चीज़ से करना चाहिए, इस पर एक संपूर्णता से वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है कि किस मास में किस चीज़ से आपको पारण करना चाहिए। हर मास विशेष का पारण की एक सामग्री होती है, उसी से करने से एकादशी व्रत का पुण्य फल मिलता है। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में एकादशी व्रत के पारण के लिए आप जो भी भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं उन्हीं भोगों को खा करके जल तुलसी दल लेकर के व्रत को खोल लें और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन खाएं। आप भोजन करने के पहले ब्राह्मण के नाम का सीधा आपको जरूर निकाल देना है। देखिए ये भी एक ऐसा नियम है क्योंकि आप आज के दिन, एकादशी के व्रत के दिन अन्न का त्याग करते हैं, लेकिन उसी अन्न को आपको दान भी जरूर कर देना चाहिए। तो आपने जो भी एकादशी व्रत के दिन भोजन नहीं ग्रहण किया है उस हिसाब से आपको भोजन किसी भी ब्राह्मण को, उससे ज्यादा जो आपकी श्रद्धा है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से योगिनी एकादशी का व्रत आपको संपन्न करना है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में आपको शाम के समय उनके सम्मुख एक दीपक जरूर लगाना है। दोस्तों ये दीपक आप भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख ये बोलकर लगाएं कि आपके जीवन में जिस भी प्रकार के दुख हैं, कोई भी दोष है, किसी भी पाप की वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं, उन पापों का नाश करें, उन दुखों को श्री हरि भगवान विष्णु हर लें और आपके जीवन में सुख समृद्धि आपको प्रदान करें। तो इस प्रकार से योगिनी एकादशी का व्रत, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, आपको संपन्न करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।